बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास। और ये जो है ना, आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना आज करेले लेकर आई हूँ और मैं कीमा करेले बनाने वाली हूँ। और ये देखें, मैंने एक करेला छील लिया है और जो है बाकी करेले रखे हुए हैं, मैं इनको भी छीलती हूँ। और जो है आज मेरे हस्बैंड का दिल था कीमा करेले खाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो गोश्त खा लेते हैं, सब्ज़ियां नहीं खाते हैं। और सब्ज़ी अगर कोई खानी होती है तो गोश्त में ही शामिल करके खाते हैं, वरना खाली सब्ज़ी कभी भी नहीं खाते। तो कीमा करेले बनाऊंगी तो वो इस तरह खा लेंगे और मुझे सब्ज़ी मिल जाएगी खाने को। मुझे सब्ज़ियां अच्छी लगती हैं, मैं खाती हूँ। असल में मेरी शादी से पहले हमारे घर में सब्ज़ियां बनती हैं तो हम लोग खाते थे। और जो है मेरे हस्बैंड के घर में कभी नहीं बनी सब्ज़ी, वो लोग नहीं खाते। हाँ, मेरी सास और मेरी नंदों को पसंद हैं कुछ सब्ज़ियाँ। तो कुछ सब्ज़ियाँ क्या, सिर्फ साग, सरसों का साग उनको बहुत पसंद है, तो वो खाना हो तो खा लेती हैं। लेकिन ख़ासतर वो भी ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं खाती हैं, वो लोग भी गोश्त ही खाते हैं, उनको भी गोश्त की आदत है। तो आज जो है मैं ये बना रही हूँ। ये देखें, ये करेले मैंने छील लिए। और जो करेले हैं ये मैं, पता है, कीमा भर के नहीं डालती, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, छोटा बच्चा है, इसको भी देखना पड़ता है। और जो है मैं जो हूँ, सिर्फ कीमे को इस तरह काट के, इसके बीज निकाल के इसमें से, और इसको जो है ना 2 हिस्सों में करके इसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके मैं कीमा जब फ्राई हो जाता है तो कीमे में ऐसे ही डाल देती हूँ, वो इस तरह भरा हुआ नहीं बनाती मैं। ठीक है, ये हो गए। तो जो है ना, वो भरे हुए के लिए असल में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और मेरे साथ अब्बास है, अब्बास के साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इस तरह की चीज़ें बनाऊं, तो सिंपल इस तरह बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन इसको जो है इस तरह से छील लेते हैं, जैसे कि बिल्कुल अब मैंने छील लिया है, छिलका साफ़ कर लिया, तो इसकी इतनी कड़वाहट नहीं रहती। इसमें नमक लगा के थोड़ी देर में इसको धो के मैं इसको तेल में फ्राई कर लेती हूँ। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाता है तो फिर मैं इसको कीमे में डाल देती हूँ। तो कीमे के साथ ये थोड़ा और फ्राई होता है, पकता है, तो ये इसका कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं रहती। बहुत मज़े का बनता है कीमा करेला, बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने आज ये बनाने के लिए सोचा, तो मैं ये बना रही हूँ। और दूसरा, मैंने थोड़े से मटर लिए थे, तो बच्चों के लिए जो है ना पुलाव, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मटर का, तो मैंने मटर थोड़े से ले लिए थे, मैंने थोड़े से छील लिए। अभी थोड़े से जो है मेरे शॉपर में रखे हुए, मैंने टाइम नहीं मिला मुझे छीलने का, तो मैंने कहा इससे पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अब्बास जो है फिर वो रोने लग जाता है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं होता। आरिज़ और ऐस भी ट्यूशन चले गए हैं, तो मैं अकेली हूँ घर में इस वक्त। और जो है इसलिए मैं पहले ये काम कर लेती हूँ। सालन जब तक पकता रहेगा फिर तो मैं अब्बास को खैर गोद में लेके भी मटर वटर आराम से छील लूँगी, या रात को सो जाएगा तो वो छील के मैं फ्रीज़ कर दूँगी, उसका कोई मुझे इतना मसला नहीं होता। खाने बनाने का मुझे ज़्यादा मसला होता है, तो अब्बास के साथ मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो उसका मुझे ज़्यादा मसला होता है, अब्बास को संभालना भी होता है। खैर, ये मैं करेले मैंने छीले हैं, मैं आपको दिखा दूँ। करेले जो है इतना टाइम नहीं लेते, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, छील के धूप लगवानी ज़रूरी होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है बहन। आप धूप, कोई आप लोगों को ज़रूरी नहीं होता कि आप इनको धूप लगाएं तो इनकी कड़वाहट ख़त्म होगी। बस इनको अच्छे से छील लें तो भी इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आप छील लें इनको, तो भी इनकी में कड़वाहट नहीं रहती है। तो आप ये फ़िक्र छोड़ दिया करें कि करेले कड़वे बनते हैं, करेले कड़वे नहीं बनते। बस करेले को बनाने वाले को थोड़ा समझ होनी चाहिए, तो करेले बहुत अच्छे बनते हैं। ये आप देख लें, मैंने करेले छील लिए हैं यहाँ पे, और उस तरफ मैंने प्याज चढ़ाई हुई है। प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, फिर उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के डालूँगी कीमा। तो ये आप जब तक देखें, करेले मेरे जो है ना, मैंने 1 किलो करेले मंगवाए थे, क्योंकि जब इसमें ये फ्राई हो जाते हैं ना तो ये बहुत छोटे से हो जाते हैं और पता नहीं चलता इनका, तो यूँ मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे नहीं खाते मेरे बिल्कुल भी, वो करेले को हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, कीमे में अगर डले हुए तो वो भी खा लेते हैं करेले, लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। मैं तो पता नहीं चलता, फिर पराठे के साथ भी अच्छे लगते हैं और रात में खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सालन में भी यही खा रही होती हूँ मैं जी। ये देखें भाई, करेले हो गए हैं, छील लिए हैं मैंने करेले, और जो हैं अभी हैं 2-3 करेले, ये भी मैं छील रही हूँ, ये भी अभी 2-3 करेले हैं। फिर जो है ना मैं कीमा तैयार करूँगी, कीमा बनाऊँगी, और मैं आपको दिखाऊँ। मेरा अब्बास जो है वो इस वक्त खेल में लगा हुआ है। आ जाओ। ये देखें, अब्बास को मैंने जो है ना, वो यहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने इसको थोड़ा पीछे किया है। ये रे अब्बास, अब्बास क्या कर रहे हो हैं? अब्बास क्या कर रहे हो? खेल रहे हो?
खेल रहे हो? ये देखिए मैंने इनको रोटी दी थी ना, ये रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, इनके मुंह में भी पराठा नज़र आ रहा है, पराठा भरा हुआ है मुंह में। पराठा खा रहे हो आप? कैसे खेल रहे हो आप? अकेले आधे दूर चले गए? गर्मी बहुत ज़्यादा तो मैंने इनको बनियान में और खाली इन्होंने पैम्पर लगाया हुआ है और बनियान में ये घूम रहे हैं, खेल रहे हैं गुड्डे। लाइट नहीं है ना सर में, पंखा बंद है, लाइट नहीं है तो ये ऐसे ही खेल रहे हैं। और जो है मैं अपना फिर वापस आ गई हूँ किचन में। और ये अब जब तक मैं कहती हूँ कि आरिस दरेज आ जाए तो मैं अपना ये काम कंप्लीट कर लूँ। आज जो है ना मौसम ऐसा है कि गर्मी तो है, लेकिन जो है बादल हैं, बादलों का ये है कि आते जाते रहते हैं, किसी वक्त बादल आ जाते हैं, किसी वक्त धूप निकल आती है, लेकिन हफ्स बना हुआ है कराची में। काश बारिश हो जाए, बारिश का बताया तो है, बारिश का इम्कान है लेकिन हो नहीं रही है। काश बारिश हो जाए तो मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा सारा काम हुआ हुआ है, घर भी साफ़ हुआ हुआ है, सब सिमटा हुआ है मेरा। तो बस खाने की तैयारी है मेरी, खाना बन जाए ताकि बच्चे ट्यूशन से आएँ तो खाना भी रेडी हो। और बच्चों के लिए भी मुझे चिप्स बनाने हैं अभी, तो वो भी मैं बनाऊंगी अभी बच्चों के लिए। बच्चे अभी गए हैं तो मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में मैं खाना और ये सब चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। चलें मैं अब आपको ये रेडी करके फिर बताती हूँ जी। तो करेले जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं, तैयार हो गए हैं। बस जो कीमा है वो भून रही हूँ अभी, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ा दिया है, वो ज़रा पक जाए तो फिर जो है ना जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं करेले डाल के इनको अच्छे से थोड़ी देर भूनूंगी और दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर जो है ये करेले बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये देखें मैं आपको करेले दिखाऊँ, ये देखें ये जो हैं करेले मैंने बनाए हैं और ये देखें इतना क्रिस्पी हो रहे हैं कि ये देखें ये अब बन गए तैयार हैं। और मैंने अब्बास को जो है सुला दिया था, अब्बास सो रहा है अंदर कमरे में और मैंने कहा मैं जल्दी से ये जब तक अब्बास सो रहा है तो मैं अपना सारा काम कर लूँ। तो मैंने किचन साफ़ किया है, किचन साफ़ किया मैंने। अब कीमा जो है पक रहा है, कीमा जब पक जाएगा तो ये करेले जो है मैं इस कीमे में डालूँगी। और मटर छीलने के लिए मेरे रखे हुए, अभी तक मैंने मटर नहीं छीले हैं। मैंने कहा बस अब्बास को किसी तरीके से सुला दूँ, पहले वो रो रहा था तो उसको मैंने सुलाया है, अब वो सो रहा है तो मैं बाकी काम जो है अब मैं आपको कीमा तैयार होकर दिखाऊंगी कि कीमा करेला किस तरह से तैयार होता है। और पूरा जब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कैसे कीमा कैसे मैंने तैयार किया है कीमा करेले। और मैंने जो हूँ ना मैं आपको बता रही थी तो मैं करेले जो है ना छोटे छोटे काटती हूँ, तो मैं इस तरह से काटती हूँ इनको, जैसे एक करेले के मैं 4 पीस कर लेती हूँ और फिर ये इस तरह फ्राई हो जाते हैं तो ये कड़वे नहीं रहते और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और करेले तो वैसे भी खाने चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियों का हल करेले में ही है, इसका इलाज। और अब्बास लगता है उठ गया, अब्बास की आवाज़ आ रही है अंदर से। जी भाई क्या हो गया, आप उठ गए? ये देखिए मेरी बस आवाज़ से ही उठ जाते, मैं इनको सुला के गई थी लेकिन ये उठ गए। अब मैं इनको टाइम देती हूँ जब तक मेरा कीमा तैयार होता है, फिर जब मेरा कीमा तैयार होगा मैं आपको कीमा भी दिखाती हूँ। जी हाँ, जब ये सो जाता है तो मेरे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। अब ये उठ गए हैं, मैं इनको दोबारा सुलाने के चक्कर में हूँ, ये नहीं सो रहे हैं, ये मुझे देख रहे हैं, ये नहीं सो रहा है अब्बास। और जो है ना अभी तो लाइट भी आ रही है, जिस वक्त लाइट नहीं होती तो मसला होता है, अभी तो लाइट भी आ रही है लेकिन ये नहीं सुन रहा। पता है ये सो गया था तो मेरा काफ़ी सारा काम हो गया था। मैं ऊपर से स्टूल लाई थी, मैंने पंखा साफ़ किया था। जब भी मैं आप लोगों को बताती थी कि लाइट नहीं है मेरे घर में तो मैं पंखा दिखाती थी, तो पंखा जो है वो बहुत गंदा हो गया था क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है पंखा तो गंदा हो जाता है। तो अब जो है देखें मैंने पंखा भी साफ़ कर लिया है माशाल्लाह से, मेरा पंखा बहुत बिल्कुल चमक रहा है। मैंने सर्फ़ से स्टूल पे चढ़ के मैंने सर्फ़ से साफ़ किया इसको क्योंकि अब्बास सो गया था। अब ये उठ गया है तो ये देख रहा है मुसलसल मुझे, ये सो नहीं रहा, ये देख रहा है कि कहीं मम्मा यहाँ से उठ के चली नहीं जाए। जब ये सो जाता है तो मेरे काफ़ी काम हो जाते हैं। बस मेरा कीमा तैयार होने वाला है, मैं जल्दी से कीमा तैयार हो जाए मैं उसमें करेले डाल दूँ और फिर मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा कीमा कैसे तैयार हुआ है। जी मेरा कीमा करेला जो है तैयार हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह तैयार हुआ है। ये देखें ये बहुत मज़े का ये देखें। और ये जो करेले हैं ये सख्त नहीं रहते, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। और ये देख लें आप भी, ये मैंने डाले हुए हैं इसमें कीमा करेले में और मैंने ये करेले के जो बीज थे वो भी डाल दिए इसमें और ये बहुत अच्छे से मज़े के तैयार हुए हैं। और रात हो गई है, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। अब खाने की तैयारी करूँगी मैं, बस रोटी डालूँगी और जो है फिर खाना लगाऊँगी मैं बच्चों के लिए। आज बच्चे असल में देर में गए थे तो फिर देर से ही छुट्टी हुई है, देर से ही घर में आए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि
कीमा जो है वो कीमा करेला वो तैयार हो गया। आप देख लें कीमा पे बहुत मज़े का लग रहा है। तो दिल चाह रहा है अभी से ही शुरू कर दूँ मैं खाना, लेकिन अभी मैंने रोटी डालनी है और फिर जो है हम लोग खाना खाएँगे। तो आप लोगों ने मेरी डिश देखी, आज की डिश मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। और जो है अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। चलो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो है मैं कल जाऊँगी संडे मार्केट जाऊँगी, संडे मार्केट बट मार्केट जाऊँगी। मैं परिंदे दिखाऊँगी आपको, कौन से परिंदे आए हैं नए या कौन कौन से परिंदे क्या रेट चल रहे हैं। और जो है मार्केट खुली है या बंद है, कल सुबह मैं जाऊँगी संडे मार्केट और आपको उसका भी मैं विज़िट करवाऊँगी। चलें, अल्लाह हाफिज़।